गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो कि फ़िज़िक्स के अंदर है। एक है वेव मैटर एंड डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, इसको हम समझेंगे कि क्या है। और फिर है डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, मतलब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इसी को प्रूव करता है। बेसिकली हम सबसे पहले समझेंगे कि मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव क्या है, फिर उसके बाद हम डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को भी ईज़िली समझेंगे। अब आ जाते हैं इसके मेन आइडिया पे कि भैया है क्या ये। देखो ये कहती है, बेसिकली से डी ब्रॉगली साइंटिस्ट का नाम उन्होंने किया था। वो ये थ्योरी बस इतना कहती है कि हर पार्टिकल जो है ना, कोई भी टाइनी पार्टिकल, हम क्वांटम वर्ल्ड की बात करें तो किसी भी पार्टिकल को छोटे से छोटा बड़े से बड़ा उसको आप एक वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब वो वेव नेचर शो कर सकता है। ये डी ब्रॉगली ने कहा था। ये लिखा है अ मूविंग लाइक इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी छोटा पार्टिकल, कोई बड़ा पार्टिकल, वो एक वेव नेचर शो कर सकता है। पार्टिकल कैन शो अ वेव नेचर, ये डी ब्रॉगली कहता है। यही और इन्हीं ये जो वेव होती है जो कि क्रिएट होती है, इसी को मैटर वेव बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है पेपर में कि व्हाट इज़ वेव मैटर, या फिर एक्सप्लेन डी ब्रॉगली वेव। तो सीधा यही है कि कोई भी टाइनी पार्टिकल क्वांटम वर्ल्ड में, कोई भी बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा पार्टिकल को आप वेव की तरीके से रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। इसको पार्टिकल वेव डुअलिटी भी कहते हैं। पार्टिकल वेव डुअलिटी मतलब कि यार दोनों नेचर शो कर रहे हो। लाइट भी करता है ऐसा, दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल भी वेव भी। तो इसको बोलते हैं पार्टिकल वेव डुअलिटी। अब रिलेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डी ब्रॉगली का, वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। यहाँ पे पी है मोमेंटम, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। मोमेंटम को आप एम वी लिख सकते हैं, तो एच बाई एम वी। ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये मास है, ये वेलोसिटी है, और ये वेवलेंथ है। यही है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बहुत मतलब रिपीट होता है, इस पर क्वेश्चन आ जाएगा आपका। इसकी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 है। ग्रेट। अब टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन शो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। अब ये हम इस कंक्लूजन पे आए कैसे, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो वेव नेचर, मतलब जो वेव प्रॉपर्टी शो करती हैं उसको वो शो कर पा रहे हैं। इस रीज़न की वजह से हम ये कह पा रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल वेव की तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ सिर्फ वेव ही शो कर सकता है। ये वेव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये कैसे कर पा रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस कैसे शो कर सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब वो वेव की तरीके से बिहेव करे। यहाँ पर एक और कंसेप्ट है कि जितना बड़ा मास होगा आपका, लार्जर द मास, उतनी ही छोटी वेवलेंथ क्रिएट होगी। जो वेव होगी, जो भी वेव उससे एसोसिएटेड होगी उस पार्टिकल से, वो वेव उतनी ही छोटी होगी जितना ज़्यादा उसका मास होगा। और अगर पार्टिकल बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो भी उसका जो वेवलेंथ है वो कम होने वाला है। ओके। अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट पे, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये इसका प्रूफ है, डी ब्रॉगली का प्रूफ है कि मतलब डी ब्रॉगली ने बोला कि पार्टिकल को आप वेव की तरह से शो कर सकते हैं, और हम ये कैसे बोल पा रहे हैं उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ये। ठीक है। और तो इसमें क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि प्रूफ क्या है, या फिर मतलब कौन सी थ्योरी ऐसी है जो प्रूफ करती है डी ब्रॉगली स्टेटमेंट को। तो ये, तो इसमें यह है कि हमने किया क्या, पहले से समझते हैं, ऑपरेटर समझते हैं, फिर डायग्राम पे आएंगे। हमने इलेक्ट्रॉन की बीम को निकल क्रिस्टल पे फायर किया, ठीक है, और समहाउ इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, आपको पता है, वो डिफ्रैक्शन शो करने लग गया, डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करने लग गया। और डिफ्रैक्शन अगेन एक वेव प्रॉपर्टी है, मतलब वेव्स ही शो करती हैं डिफ्रैक्शन। ओनली वेव शो डिफ्रैक्शन, जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर शोइंग वेव नेचर। और ये इसका सिंपल डायग्राम है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप, ये है वैक्यूम चैम्बर, इसमें वैक्यूम है। फिर यहाँ पर सबसे पहले हमने एक सर्किट क्रिएट किया है जहाँ पर हमारे पास एक हीटिंग एलिमेंट है। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, वेरिएबल बैटरी है। फिर ये शायद वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिलामेंट हीट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं। इस पार्ट को बोला जाता है एक्सेलरेटिंग एनोड। यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट होते हैं, स्पीड से जाते हैं, और आपके निकल क्रिस्टल जो टारगेट है आपका उस पर कोलाइड करते हैं। जब वो कोलाइड करते हैं तो क्या होगा, अभी है क्या, ये जो आप देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। ये मतलब कोई वेव नहीं है, कुछ और नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की बीम है। सिंपल इलेक्ट्रॉन्स
स्पीड में निकल को स्ट्राइक करेंगे, फायर करेंगे, तो एक एंगल पे अचानक से डेविएशन हो जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डेविएट कर जाएंगे, हाँ डिफ्रैक्शन हो जाएगा बेसिकली इनका। और डिफ्रैक्शन होकर के हमारे पास है यहाँ पर एक मूवेबल डिटेक्टर, मतलब ये वेव को डिटेक्ट कर सकता है, ये इधर इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, और ये डिटेक्ट कर सकता है कि कहाँ कहाँ आपका डिफ्रैक्शन हो रहा है। अब ये जो डिटेक्टर है हर जगह डिटेक्ट करेगा, मतलब ये यहाँ भी डिटेक्ट करेगा, यहाँ भी डिटेक्ट करेगा, हर जगह डिटेक्ट, मतलब अब इसकी जो रेंज है, इस पूरी रेंज में इसको इलेक्ट्रॉन्स फील होंगे, है ना। बट एक स्पेसिफिक एंगल 50 डिग्री एंगल जो है उस पर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसी एंगल से डेविएट हो रहे हैं, मतलब डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल बस यही है कि अब आप देख सकते हैं कि यार एक इलेक्ट्रॉन बीम ने डिफ्रैक्शन शो किया, जो कि एक वेव प्रॉपर्टी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरीके से बिहेव करें, तो ये इस बात को ईजिली प्रूफ कर देता है। और यहाँ पे वैक्यूम चैम्बर क्यों लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कोई और इंटरफेरेंस नहीं चाहिए एयर मॉलिक्यूल्स का और एनीथिंग, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वैक्यूम लिया है। तो बहुत सिंपल है ये डायग्राम बनाने के लिए आ जाएगा एग्जामिनेशन में, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।